हैं आप? स्वागत है आपका दीप्ति कॉमर्स क्लास में। आज मैं आपको जर्नल एंट्री का बेस समझा रही हूँ। जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाती है। जैसे आपको अगर मैथ सीखना है तो सबसे पहले आपको काउंटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले ABCD सीखनी पड़ती है। उसी प्रकार अगर आपको अकाउंट सीखना है तो आपको सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री सीखनी होगी। आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से आपको जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगी। आपने नियम सुने होंगे, आपने कर रखा होगा, ट्रेडिशनल होता है और मॉडर्न होता है। ट्रेडिशनल 3 प्रकार का होता है आपका, रियल, पर्सनल और नॉमिनल, ठीक है। और जो आपका यानी रियल का मतलब क्या है, वास्तविक खाता, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत खाता, और तीसरा आपका नॉमिनल यानी नाम मात्र खाता। और आपने मॉडर्न जो है, मॉडर्न में 2 टाइप्स हैं, वास्तविक और अवास्तविक। एक में रियल और एक्सपेंसेस आ जाते हैं, दूसरे में पर्सनल अकाउंट आ जाता है। लेकिन मैं अलग ही तरीके से आपको अकाउंट्स के तरीके में बताऊंगी। आपको ये तो पता होगा कि जब हम बिजनेस करते हैं तो किसके लिए करते हैं, मनी के लिए। लेकिन केवल मनी से काम नहीं चलता। कोई हम पैसों को पहन सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, नहीं। उसके लिए हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। अब अकाउंट्स के लिए हम बिल्कुल ही आसान तरीके से बता रही हूं मैं, जर्नल एंट्री। आपको पता है लुकास पेसियोली को लेखा शास्त्र के जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने सबसे पहले डेबिट और क्रेडिट का यूज किया था। यानी सभी 2 पहलू बताए थे, हर लेन देन के 2 पहलू बताए थे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लेन देन यानी लेन और देन, हर लेन देन के 2 पहलू बताए थे, डेबिट और क्रेडिट का यूज किया था। लेन का मतलब क्या होता है, गेट, और देन का मतलब गिव, यानी आना और जाना। जैसे आपने पेन खरीदा, मेरे पास क्या आया, क्या मेरे पास प्राप्त हुआ, पेन। लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या दिया मैंने, कैश। पेन मैंने लिया और कैश मैंने दिया। 10 रुपये का पेन लिया तो 10 रुपये का पेन आ गया और कैश चला गया 10 रुपये का। ऐसे ही मुझे कंप्यूटर खरीदना है, कंप्यूटर 40,000 का है, तो मेरे पास कंप्यूटर आ गया 40,000 रुपये का, लेकिन बदले में कैश चला गया 40,000। तो एक चीज हमारे पास आ रही है और एक चीज हमारे पास जा रही है। कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो कुछ हम क्या कर रहे हैं, गिव यानी दे रहे हैं। ऐसे ही यदि मैं कहीं गई और मुझे ट्रेवल एक्सपेंसेस देना पड़ा, तो ट्रेवल एक्सपेंसेस, मेरे पास एक्सपेंसेस खर्च हो गया, कितने, 500 रुपये, लेकिन कैश चला गया। ऐसे ही मैंने अपने यहाँ पर एक मजदूर को बुलाया और एक गड्ढा खुदवाया। गड्ढे खुदवाने की मजदूरी उसको दे दी, यानी वेजेस मैंने दी 500 रुपये। तो मेरे पास आया तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने मजदूरी दी 500 रुपये, खर्चा हुआ मेरा, लेकिन कैश चला गया 500 रुपये। तो यानी कोई चीज़ हमें प्राप्त हो रही है और कोई चीज़ हम दे रहे हैं। इसको आप जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जर्नल एंट्री में आपके 5 कॉलम्स होते हैं। कितने होते हैं, 5। सबसे पहला आपका कॉलम होता है डेट, सबसे पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा LF, चौथा अमाउंट और 5वां भी अमाउंट। अब यहाँ पर आपका मैंने पेन खरीदा है, पेन खरीदा और बदले में मेरा क्या गया, कैश। तो एंट्री क्या बनेगी, पेन डेबिट, पेन अकाउंट डेबिट, या स्टेशनरी भी लिख सकते हो आप इसे। गया क्या, कैश टू कैश अकाउंट। ऐसे ही आपकी अकाउंट देखो कितना आसान है। जो चीज़ आ रही है उसे हम डेबिट कर रहे हैं और जो चीज़ जा रही है उसे हमने क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे अमाउंट 10 लिख दिया। ऐसे ही कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर 40,000 का है और कैश भी मेरा 40,000 का गया। कंप्यूटर आया और
कैश चला गया। तो कितने का? 40,000 का। ऐसे ही ट्रेवल एक्सपेंसेस, घूमने गए तो ट्रेवल एक्सपेंसेस हुआ 500 रुपये का, कैश गया 500 रुपये का। तो ट्रेवल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी कहने का मतलब ये है कि हर लेन देन के दो पहलू हैं और दोनों पहलू को हमें बताना है। एक चीज प्राप्त हो रही है और एक चीज जा रही है, इसमें कैश दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यदि हमने क्या किया, जैसे मैं आपको कोचिंग कराती हूँ तो मैं, आप मुझे क्या देते हो? कैश देते हो, और मैं आपको देती हूँ क्लास। आपने मुझे कैश दिया और मैंने आपको क्लास दी। अगर मैं आपको क्लास देनी बंद कर दूं तो आप मुझे कैश देना बंद कर दोगे। तो हर चीज के पहलू है, आपने मुझे कैश दिया और मैंने आपको क्लास दी। तो ये आपके लेन देन का पहलू होता है। सपोज करो मेरी मंथली फीस 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ कैश आया या गया? मेरे पास आया और क्लासेस मेरी चली गई। तो इसमें ऐसे ही एंट्री हो जाएगी। अगर सपोज हम ये बता रहे हैं यहाँ पे कैश ना जाइए, उधार लें। जब हम उधार लेंगे तो हम किसी ना किसी पर्सन से तो समझौता करेंगे ही, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट तो करेंगे ही। जैसे मैंने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर मैंने एक जानकार जो थे मेरी, उनकी शॉप से खरीद लिया। अब मैंने यहाँ पर कंप्यूटर 40,000 का खरीदा, अपनी फ्रेंड से खरीदा। फ्रेंड का नाम रवि है, रवि से मैंने क्या खरीदा? कंप्यूटर खरीदा। अब कैश तो मैंने दिया नहीं, बदले में क्या किया? रवि से कंप्यूटर खरीद दिया। लेकिन कभी ना कभी तो मुझे ये कैश देना ही होगा ना, कभी ना कभी मैं रवि को कैश दूंगी। जब मैं कैश दूंगी तो मैं क्या करूंगी? इसकी अपोज यहाँ पे रवि को रिमूव कर देंगे और कैश मेरा चला जाएगा। यानी समझौते के अनुसार कभी ना कभी मुझे पैसा देना है, और पैसा देना है किसको देना है? रवि को। तो यहाँ पे एंट्री क्या हुई? मैंने कैश नहीं दिया, यहाँ पर कैश ना देके मैंने रवि से कंप्यूटर खरीदा। तो कंप्यूटर तो मेरे पास आ गया है ना, लेकिन यहाँ कैश की जगह यहाँ मैं रवि लिख दूंगी। अब रवि को मैंने पैसे दे दिए, तो अब मुझे कंप्यूटर से नहीं, अब मुझे रवि डेबिट टू कैश करना है। इस तरह आपकी जर्नल एंट्री बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है, कोई भी परेशानी नहीं होती। अब ये तो था कैश का लेन देन, लेकिन यदि आप ये देखो, आपके पैसे चोर ने चुरा लिए, 1000 का माल चोर ने चुरा लिया। अब जब चोर ने चुरा लिया, आपका गया क्या? परचेज आपका चला गया, लेकिन आया तो कुछ नहीं, लॉस हो गया आपका, यहाँ पर लॉस आ गया। तो ऐसे ही आप लॉस की एंट्री कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। जिस चीज के बारे में लॉस हुआ है उस चीज की आपकी